अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि अल्लाह के फजल से जो बहन भाई मेरी वीडियोस देखते हैं या जो नहीं भी देखते, सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन मेरे बहन भाइयों को गुर्दे का मसला हो या मैदे का मसला, दिल के मर्ज हो जिन्हें, या जोड़ों का दर्द हो, या जिन मेरे बहन भाइयों को बेख्वाबी से बचना चाहते हैं, तो वो ये मामूली सी चीज़ दूध में डालकर पी लें तो इंशाल्लाह आपको ये सारे प्रॉब्लम जो भी हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। इससे पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो मैं नई अपलोड करूंगी आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मैदे, दिल, जोड़ों के दर्द, बेख्वाबी जैसी अमराज बहुत से आम हो चुकी हैं और इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए फ्रेंड्स अवाम तरह तरह की महंगी अद्वियात इस्तेमाल करती हैं व्यूवर्स। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कुदरती चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल करने के बाद जिन लोगों को ये बीमारियां हैं इनसे छुटकारा मिल जाएगा मुकम्मल तौर पर। दूध का इस्तेमाल तो हर घर में बहुत आम है, हर घर में ही दूध इस्तेमाल किया जाता है और हर घर की ये ज़रूरत भी है, जबकि दूध में मौजूद जो विटामिन डी, कैल्शियम और दीगर विटामिन की वजह से जिस्म को मुतवातिर तवानाई मिलती है। इसी तरह लहसुन भी हर घर की ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है। अगर दूध में लहसुन को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो आपको मैदे और दिल के अमराज, जोड़ों के दर्द, बेख्वाबी जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, जबकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल की गई। दूध भी है वो हर घर में पाया जाता है, एक नेचुरल चीज़ है जिसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही लहसुन में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट है। इस दवा को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दूध और लहसुन ही है। इसको बनाने के लिए कैसे बनाना है और कितनी मिकदार में लेना है ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लें और वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको सही तरीके से इसका तरीका इस्तेमाल पता चल जाए। तो प्यारे दोस्तों, आपने लहसुन के 10 जवे लेने हैं, 10 अदद छील लेना है लहसुन, उसके जवों को 10 अदद लेना है। आधा लीटर दूध ले लेना है और 250 मिलीलीटर पानी, जबकि चाय के 3 चम्मच चीनी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है या तो आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए दूध और पानी को फ्राई पैन में डाल दें और इसमें लहसुन के जो 10 जवे छीले हुए हैं, जिनके छिलके उतारे हैं, वो भी इसमें ऐड कर लें और चूल्हे पर रख कर हल्की आंच कर दें। इनको पकाएं। जब ये मशरूब तैयार हो जाए तो इसकी मिकदार आधी रह जाएगी। आप देखेंगे कि पानी जो है वो बाब की तरह उड़ जाएगा या उसमें ख़त्म हो जाएगा, तो दूध और जो जवे हैं वो इसमें अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और एक गाढ़ा सा लेप बन जाएगा। और चूल्हे से उतारने के बाद इसमें चीनी मिक्स कर लें। अगर नहीं तो आप चूल्हे पे जब ये उबाल आ रहे हों तो तभी आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। इसको खाने का तरीका ये है कि आपको रात को खाने के बाद जब आप सोने लगे तो इस मशरूब का इस्तेमाल कर लें, या जो आपने दूध बनाया है उसको इस्तेमाल कर लें। आपको इन मौजी अमराज से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा, जबकि जिस्म मज़ीद तवाना होने की वजह से आपको मज़ीद बीमारियां भी कम लगेंगी। जब ये मशरूब तैयार हो जाए तो इसकी मिकदार आधी रह जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये इतना पकाएं कि इसकी मिकदार आधी रह जाए और अच्छे तरीके से इसकी एक शक्ल बन जाए। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो आपको बीमारियां लगी हुई हैं, जो मैंने आपसे पहले बताया है कि मैदे, दिल और जोड़ों के दर्द की जो भी बीमारियां हैं, इंशाल्लाह वो बहुत ही जल्द आपको ठीक हो जाएंगी, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ये मेरी थी आज की वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई, आपके साथ शेयर की, क्योंकि इसको मैंने भी इस्तेमाल किया है। काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा है और मैं उम्मीद करती हूँ जो चीज़ वो बताऊँ कि जो मैंने खुद इस्तेमाल की हो, जो मुझे फ़ायदा हो, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे आप भी इसके रिज़ल्ट डिस्कस करें और मुझे बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स, मुझे दे इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इस दुआ के साथ दोस्तों कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।